निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज एवं शुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में मध्य प्रदेश के अशोकनगर की पावन धरती पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का दिव्य आयोजन सानंद संपन्न हो रहा है। अशोकनगर के विशाल मैदान में चल रहे इस ऐतिहासिक पंच कल्याणक महोत्सव की मंगलमयी बेला में 13 दिसंबर को तप कल्याणक के अंतर्गत श्रद्धालुओं ने मांगलिक कार्यक्रमों का भरपूर आध्यात्मिक आनंद लिया। 9 दिसंबर से संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद से निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज, शुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज एवं समस्त ऐलक संघ के पावन सानिध्य में अशोकनगर की पावन धरती पर बने विशाल पांडाल में श्री मजिनेन्द्र जिनविम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव का भव्य आयोजन निरंतर चल रहा है। प्रतिदिन चल रही भक्ति आराधना का अद्भुत स्वरूप श्रद्धालुओं को सकारात्मक ऊर्जा से सराबोर कर रहा है। नित्य महापूजन के उपरांत सभी श्रद्धालु विधि पूर्वक विधान के साथ प्रभु आराधना में लीन दिखाई दिए। पूरे प्रांगण में गूंजते शुभ मंत्रों ने वातावरण को पूर्णतः पवित्र और आध्यात्मिक बना दिया। प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी प्रदीप जी भैया सुयश वालों के कुशल निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं संपन्न कराई गयी। 13 दिसंबर को तप कल्याणक के पावन अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए। महोत्सव के सभी पात्रों ने प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया जी सुयश वालों के मार्गदर्शन में अष्ट द्रव्य के साथ नित्य नियम पूजन एवं समस्त मांगलिक क्रियाएं विधिवत संपन्न की। तप कल्याणक महोत्सव के मध्य श्रद्धालुओं को निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिससे उपस्थित जन समूह भाव विभोर हो उठा। नदियों का संगम हो चाहे वो नयों का संगम, वैष्णव दर्शन में नदियों के संगम को पवित्र माना है। उसमें स्नान करने का विशेष महत्व बताते हैं। जैन दर्शन में नयों के संगम को बहुत पवित्र बताया है। दो नदियां अलग अलग बहती हैं, वो उतनी पवित्र नहीं है, लेकिन जहाँ संगम हो जाता है वह विशेष शुभ मानते हैं। ऐसा ही हमारे यहाँ निश्चय और व्यवहार अलग अलग दोनों नए चलते हैं तो वे मिथ्या हो जाते हैं, लेकिन व्यवहार और निश्चय नए जहाँ दोनों मिल जाते हैं तो अनेकांत धर्म प्रकट हो जाता है। ऐसा ही सिद्धांत में भी ऐसा ही है। निमित्त और उपादान दोनों एक धारा में बह जाएं तो कार्य की सिद्धि हो जाती। इसी प्रकार कारण कार्य की विवक्षा में पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने तो घोषणा ही कर दी कि अलंग शक्तिर्भवितव्यतेयम हेतु द्वया विस्कृत कार्य लिंग। जहाँ बाह्य और अभ्यंतर कारण दोनों मिल जाते हैं वहाँ कार्य की सफलता निश्चित है। अलंग शक्ति है, कोई उसमें विघ्न डाल ही नहीं सकता। कोई दुनिया अलंग शक्ति है, क्योंकि दो कारण वहाँ मौजूद हो गए, एक उपादान और एक निमित्त। ऐसा ही तुम्हारे घरों में है। यदि दोनों भाई मिलकर के चलें तो वह घर स्वर्गमय हो जाता है, और दोनों भाई अलग अलग रहें तो दोनों टूट जाते हैं। पांडवों और कौरवों के लिए यही धर्मराज गुरु ने कहा था कि तुम दोनों अलग अलग रहोगे तो टूट जाओगे। जैसे उनको एक बड़ी बड़ी लकड़ी दी 105 को, उन्होंने सबने एक एक मिनट में तोड़ दी।
बड़ी बड़ी लकड़ियां थीं, वे उन्होंने एक झटके में तोड़ दी। बोले सब लोग इन बड़ी मोटी लकड़ियों को तोड़ो। सबने तोड़ दिया, भीम जैसे को क्या देर लगना। अब छोटे छोटे तिनकों को इकट्ठा करके एक गट्ठा दिया। बोले अब इसको तोड़ के दिखाओ। कोई नहीं तोड़ पाया। बोले 105 मिलकर के तोड़ो, तो भी वो तिनकों के गट्ठे को 105 भी नहीं तोड़ पाए। दोपहर की बेला में आदि कुमार के विवाह एवं राज्याभिषेक का भव्य मंचन हुआ, जहां 3200 मुकुटबद्ध राजाओं द्वारा भेंट समर्पण किया गया। इसके पश्चात युवराज आदि कुमार के वैराग्य प्रसंग का मंचन किया गया तथा भरत बाहुबली को राज्य पाठ सौंपे जाने की दिव्य झांकी प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर बालिका द्वारा नीलांजना नृत्य की अत्यंत भावपूर्ण प्रस्तुति दी गई, जिसने श्रद्धालुओं के मन को भाव विभोर कर दिया। इसके पश्चात सौधर्म इंद्र श्री सुमत कुमार जैन द्वारा तीर्थंकर का दीक्षा अभिषेक संपन्न कराया गया। दीक्षा अभिषेक के उपरांत सुदर्शन नामक पालकी में आरूढ़ होकर तीर्थंकर बालक दीक्षा वन की ओर प्रस्थान कर गए। इस दिव्य अवसर पर मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने अपने कर कमलों से तीर्थंकर बालक को जैनेश्वरी दीक्षा के संस्कार प्रदान किए, जिसका पूरा अशोकनगर जैन समाज साक्षी बना। अशोकनगर में आयोजित हो रहे इस भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का समापन 15 दिसंबर को मोक्ष कल्याणक महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के साथ किया जाएगा। जैन फोकस के लिए अशोकनगर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।